एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं झारखंड धनबाद से, आप कहाँ से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह का बज रहे हैं 5:30 और मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए बच्चों के लिए नाश्ता। आज बच्चों के लंच बॉक्स में जाएगा सोयाबीन बड़ी की सब्जी और साथ ही गर्मा गर्म पराठे। आप लोगों ने क्या दिया था जरूर बताइएगा। और आपकी सुबह की शुरुआत कितने बजे होती है वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि बहुत तेज हो रही है बारिश। सुबह से ही हो रही थी बारिश। अब बच्चों का भाई स्कूल है तो जाना ही पड़ेगा और सावन का टाइम है तो बारिश तो होगी। वैसे हम बंगालियों में तो 18 तारीख से ही सावन स्टार्ट हो गया है। तो खैर हम लोग मतलब सावन पालते तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि नॉनवेज वगैरह खाना छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ मतलब चलता ही है। लेकिन मायके में मेरे पाला करती थी तो सब दिन मिस करती। पूरे 1 महीने भगवान जी को पूजा पाठ में लगे हुए ही रहते थे। फूल लेकर लाने जाना है, सुबह सुबह उठ करके बेलपत्र लाने जाना है, ये सारी चीजें ना याद आती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो है पराठा बन रहा है और सब्जी भी उन लोगों को दे दूंगी मैं नाश्ता। वो लोग लेकर के चले जाएंगे। हस्बैंड जी भी फिर जाकर के ऑफिस चले जाते हैं और मैं हस्बैंड जी के जाने के बाद लेकर के बैठती हूँ 1 कप चाय और उसके बाद फिर गर्मा गर्म रिलैक्स होकर के 1 कप चाय पीती हूँ गुड़ वाली। उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने घर के काम को करने में। तो सबसे पहले तो किचन में बहुत ज्यादा फैला हुआ रहता है बच्चों के जाने के बाद, तो सबसे पहले मैं यहीं पर समेट रही हूँ। दूसरा काम मैं एक और करती हूँ कि जैसे ही ये लोग सारे लोग जाते हैं तो सबसे पहले मैं चावल और दाल दोनों चढ़ा देती हूँ, उसके बाद ही काम करना स्टार्ट करती हूँ ताकि इधर मेरा चावल दाल बनते रहे और मैं अपना जो काम है वो करते रहूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चावल मैं धुल ली हूँ। अब उसमें डाल दे रही हूँ पानी, क्योंकि हम लोग माड़ निकाल के जो बनता है चावल स्टीम करके उसी तरीके से बनाती हूँ। और कुकर में भी दाल चढ़ा दे रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इंडक्शन में मैं चढ़ा दूंगी चावल और इधर कुकर में मैं गैस में चढ़ा दूंगी दाल। और उसके बाद फिर घर का जो भी मेरा काम है उन सभी को करना कर दूंगी स्टार्ट। तो दाल में ज्यादा कुछ नहीं, बस हल्दी और नमक डाल करके ही मैं चढ़ा देती हूँ और फिर जब बन जाता है तो उसे अदरक लहसुन और सूखी मिर्ची से छौंक दिया करती हूँ। तो दोस्तों, अभी टाइम हो गया था, दोपहर के बजने वाले थे 12:30 और मैं थोड़ा बहुत काम था मुझे फ़ोन में एडिटिंग वगैरह करना, तो वो सारा चीज़ मैं की, मतलब नहा वहा के नाश्ता वास्ता कर ली थी और उसके बाद वो सारा काम की। अब मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि अब हस्बैंड जी लोग आ जाएंगे ना तो टाइम पर बन जाना चाहिए। तो दाल तो मेरा ठंडा हो गया था, तो छौंकने के लिए इसे मैं फिर से गर्म की, क्योंकि ठंडा दाल छौंकिएगा ना तो बहुत अच्छी खुशबू नहीं आती है। तो इसीलिए थोड़ा सा दाल को गर्म करने के बाद छौंकने से ना बहुत अच्छी इसमें खुशबू आती है। तो यहाँ पर मैं सूखी मिर्ची ले ली हूँ और ज़ीरा ले ली हूँ, इसे मैं दाल को छौंक दूँगी। और दूसरे साइड में मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना था चोखा। आज 2-3 तरीके का चीज़ बनाना था, क्योंकि कुछ चीज़ बच्चे नहीं खाते हैं और कुछ चीज़ों के साथ हस्बैंड जी नहीं खाएंगे, वो भी बोलेंगे। तो इसीलिए मैं सोची चलो सब कुछ बना ही लेते हैं। और इधर देख सकते हैं कि नेनुआ मैं पका करके रखी हूँ, इसकी मैं बनाऊंगी चटनी। और उधर लौकी भी रखी हुई है, उसकी भी मैं सब्जी बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर जो चोखा है उसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि मेरे घर में ना फ्राई चोखा ही खाना इन लोगों को पसंद है। मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ना एक जैसा चीज़ खा खा के ना बोर हो गई। मैं जब पहली बार आई थी तो मुझे भी अच्छी लगती थी ऐसी चोखा, लेकिन अब नहीं अच्छी लगती है। अब लगता है थोड़ा सा कच्चा प्याज हो, कच्ची मिर्ची हो, उसके साथ खाएं तो अच्छा लगता है। लेकिन यही बात है, ये लोग नहीं खाते हैं। खाना बना ही रही थी, बस वैसे ही बच्चे दोनों स्कूल से आ गए और आते के साथ मिष्टी बोलने लगी मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोरों की, मुझे खाना दे दीजिए। मैं बोली लंच बॉक्स तो लेके ही गई थी बेटा। तो बोल रही कि नहीं मम्मी, उसका क्लासमेट ड्रम बजा रहा था तो उसको ना भूख लग गई थी, तो भूख से वो रो रहा था, तो ये अपना लंच बॉक्स उसे दे दी। तो ये भूखी ही थी सुबह से, क्योंकि ये खा के भी नहीं कुछ जाती है, तो इसीलिए इसको बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो आते के साथ सबसे पहले ये खाना ही खाई है। आज तो मुँह हाथ कुछ भी नहीं धोई, सबसे पहले बोल रही मुझे खाना ही दीजिए। तो उधर चोखा मेरा बन गया था, दाल चावल बन गया था। इधर मैं लौकी को कट कर ले रही हूँ और इसे में मैं थोड़ा सा चना रखा हुआ है, उसे डाल करके आलू के साथ बनाऊँगी एकदम टेस्टी सा।
तो लौकी तो मैं रख दे रही हूँ कुकर में बनने के लिए, और इधर मैं क्या कर रही हूँ, पानी लेकर के अब जा रही हूँ मैं नेनुआ की चटनी बनाने के लिए। इसे लोग तोरी भी बोलते हैं। तो इसकी चटनी आप में से कितने लोग खाए हैं ज़रूर बताइएगा। इसे ना चूल्हे में जला करके और थोड़ा सा लहसुन और सूखी मिर्ची या हरी मिर्ची, जो मिर्ची भी पसंद हो, उसके साथ ये ना बनाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से नहीं पका था, गैस में लंबा होने के कारण ना ये उतने अच्छे से पक नहीं पाता है, तो इसीलिए जितना पका था मैं उसे पका ले रही हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए, इसमें हरी मिर्ची ले ली हूँ और लहसुन ले ली हूँ, थोड़ा सा नमक ले लूँगी और उसके बाद फिर सरसों का तेल लेकर के इसे सिलवट्टे पर पीस लूँगी। चटनी तो वैसे सिलवट्टे पे ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सिलवट्टे का चटनी जितना टेस्टी लगता है उतना और किसी का नहीं लगता है। और मतलब मूंगफली की चटनी होती है चने दाल की, तो वो तो मैं मिक्सर में ही पीसती हूँ, क्योंकि हाथ से बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है पीसने में, तो इसीलिए मिक्सर में ही पीसती हूँ। लेकिन जैसे धनिया पत्ता की चटनी हुई, पटल की चटनी हुई, इसकी चटनी हुई, फिर कोहड़ा के पत्ते की चटनी हुई, इन सारी चटनियों को ना मैं सिलवट्टे पे ही पीसती हूँ। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो चटनी है अच्छे से पीस करके हो गया है तैयार। अब लगाते हैं फटाफट से खाने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर लगा देते हैं। तो चलिए, आज सबकी फरमाइश का खाना बन चुका है। तो सबसे पहले तो भाई चावल, वो तो हमारा होता ही है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड बोलते हैं क्या आप लोग रोटी नहीं खाते हैं? तो जी भाई, हमेशा मैं बोलती भी हूँ कि सुबह के नाश्ते में भी रोटी रहती है, रात के खाने में भी रोटी रहती है, बस दोपहर में चावल ही होती है। दोपहर में बहुत कम हम लोग होता है जब रोटी या फिर पूड़ी खाते हैं, वरना चावल ही होती है। एक टाइम चावल तो होना ही चाहिए हमारे घर में। तो यहाँ पर देखिए लगा दे रहे हैं खाना। सबसे पहले मेरा और मेरे हस्बैंड जी का है। मिष्टी तो खा ली थी और बेटा सो गया है, तो अब उठेगा तभी खाएगा। उसे मैं उठा रही हूँ खाने के लिए, तो उठ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर खैर चलिए, बहुत टेस्टी चटनी बनकर तैयार हुई थी। तो हस्बैंड जी को मैं जब खाना दी ना, तो कहने लगे कि चटनी ही तो काफ़ी थी, ये सब सब्जी उब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, दाल चावल चोखा चटनी ही बहुत था। मैं बोली अच्छा, अगर मैं बना देती तब आप बोलते कि बनाई क्यों नहीं। और वैसे भी कई दिनों से ना लौकी ला करके रखी हुई थी, लेकिन मैं बना ही नहीं पा रही थी, सिर्फ इन लोगों की वजह से। जब भी पूछती थी कि ये बनाऊंगी, तो नहीं मत बनाओ, तो इसी चक्कर में नहीं बन पाता था। खैर कोई नहीं, चलिए आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। और आप सभी को ये मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। उसका भी नाम झारखंड ब्लॉगर राधा से ही है। मेरा एक प्रोफाइल भी है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।